राजस्थान पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ जो काफी लंबे समय से अपनी नौकरी को नियमित करने को लेकर धरना एवं प्रदर्शन करता रहा है। पहले कांग्रेस की सरकार में भी काफी प्रदर्शन किया और अब बीजेपी की सरकार में भी राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर राजस्थान पंचायत शिक्षक एवं विद्यालय सहायक संघ का धरना मंगलवार को दिन भर शांतिपूर्वक चला। राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए हजारों शिक्षकों और साथियों ने सद्बुद्धि यज्ञ में भाग लिया। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, अब बीजेपी की सरकार है। पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार के समय भी संविदा कर्मियों ने प्रदर्शन किया और अब बीजेपी की सरकार में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या उनकी मांग है, जिससे क्योंकि कांग्रेस की सरकार से और बीजेपी सरकार तक आते आते इनको काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन उनकी अभी तक कोई मांग नहीं मानी गई है। इनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या मांग है जो आज ये शहीद स्मारक पर इतनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं। आज आप सरकार पर आप आए हुए हो, आपकी क्या मांग है जो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे आए हो? देखिए, सरकार ने बजट में घोषणा की कि हम तुम्हें 2 वर्ष के अंदर की छूट का आदेश करेंगे, लेकिन आज तक कोई आदेश नहीं निकाला। इसके अलावा हमारी एक ही मांग है कि हमें 2 वर्ष के छूट के आदेश करे सरकार और हमें नियमित करें। माननीय दिया कुमारी जी ने ये बजट में घोषणा की थी कि हम आपको 2 वर्ष का छूट का आदेश निकालेंगे और आपको नियमित करेंगे। आज हम सब यहाँ मंच पे आए हैं। मैं मनोज कटारा भरतपुर से माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र से आता हूँ और संगठन में उनका साथी रहा हूँ। युवा मोर्चा में जिला मंत्री भी रहा हूँ भरतपुर में उस समय। तो मेरी आज आपके चैनल के माध्यम से ये मांग है कि या तो भजन लाल सरकार हमें दीपावली से पहले नियम दे या मुझे आमरण अनशन की स्वीकृति दे, ताकि मैं आज से ही आमरण अनशन कर सकूं। आज आप यहाँ पे इतनी बड़ी संख्या में हो, चाहे जयपुर के लोग हैं या फिर पूरे राजस्थान से यहाँ आए हुए हैं? पूरे राजस्थान से ही लोग आए हैं और अभी तो हमने क्या है, सारे लोग बुलाए नहीं है। फिर प्रत्येक ब्लॉक से 10, 15 लोग ही आए हैं। अभी तो जब पूरे राजस्थान के 23,749 जो पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक यहाँ आएंगे तो एक अलग ही नजारा होगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से और दिया कुमारी जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमें दीपावली पर एक ऐसी खुशी का अवसर दे ताकि हम खुश हो सके और हमको स्थायी रोजगार मिल सके। वहीं धरना स्थल के बाहर सिविल लाइंस एमएलए गोपाल शर्मा से संघ के पदाधिकारियों की मुलाकात हुई। इस दौरान एमएलए गोपाल शर्मा ने धरना दे रहे लोगों को आश्वस्त किया और कहा कि हम आपकी बात को बहुत जल्द उच्च स्तर तक पहुंचाएंगे और उच्च स्तर पर एक उचित निर्णय लिया जाएगा। जिसके बाद संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से वार्ता की, जिसे संघ ने विफल घोषित कर दिया और धरना आगे बढ़ाने की बात कह दी, जिससे वहां स्थित पुलिस कर्मियों ने धरना दे रहे लोगों से वहां से जाने का आग्रह किया और एक चेतावनी के रूप में कहा कि आपका जो समय था वह खत्म हो चुका है। अगर धरना स्थल खाली नहीं करोगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अपने हक के लिए आए शिक्षकों ने धरना स्थल पर ही भजन करना शुरू कर दिया और धरना स्थल से जाने की बात को नकार दिया। इसके बाद आपको बता दें कि संध्या समय आयोजित भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म ने रात्रि करीब 8:15 पर दूरभाष पर सभी साथियों को संबोधित किया। उन्होंने संघ नेताओं नरेंद्र चौधरी और रामजीत पटेल से स्पीकर पर माइक से खुली बातचीत करते हुए कहा, आपकी बात बालाराम जी को आप अपना कागज दे दो, मुझे व्हाट्सएप कर देगा रामजीत। मैं उचित स्थान पर बात करके और जैसा ये बता रहे हैं बजट में घोषणा हुई है तो जहाँ बात करनी पड़ेगी, बात करके जो भी न्यायोचित निर्णय होगा वो आपकी मदद करेंगे। सर, लोगों की इच्छा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप हमारी भेंट करवा दें। अभी तो इस कंडीशन में नहीं, कभी 2-5 दिन में जब साहब वहाँ से आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करके रामजीत आपको फोन कर दूंगा, नरेंद्र को या हाँ सर, नरेंद्र जी और बात करना चाहता हूँ। प्रणाम साहब। साहब, सब लोगों को आप पर विश्वास है और इस बात को भी हम समझते हैं कि आप लोगों के माध्यम से भी हमारा काम होगा, क्योंकि आप खुद सरकार हो और सभी साथी आज सुबह से आपका वेट कर रहे थे और हम भी इंतजार कर रहे थे और निश्चित रूप से आपकी बात पर मैं भी यही चाहता हूँ साहब कि इन सभी लोगों को हम घर भेजें और इनकी दीपावली खुशियाँ चर्चा करके इसका समाधान होता है। DOP में वहाँ बात करके मदद करेंगे।
बिल्कुल बिल्कुल साहब, आपने कम से कम हमें फोन के माध्यम से सब लोगों को संबोधित किया। इस बात को हम समझ सकते हैं कि आपको हमारी चिंता है। इसके लिए हम आपको पूरे संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कि वे कार्मिक विभाग से दी गई 2 वर्ष की छूट का आदेश शीघ्र जारी करवाएंगे। मंत्री बेड़म ने बताया कि वे आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कार्य को गति देने वाले थे, लेकिन जैसलमेर में हुई भीषण बस दुर्घटना जिसमें 18 लोगों की मौत और लगभग 50 लोग झुलसने के चलते उन्हें तत्काल घटनास्थल रवाना होना पड़ा। इस दुखद घटना के बाद धरना स्थल पर उपस्थित सभी साथियों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मंत्री के भरोसे और आश्वासन के बाद संघ के नेताओं नरेंद्र चौधरी, प्रवीण जसरापुर, रामजीत पटेल, खेमंत गिठाला, प्रमोद भिंडा और सावल सिंह राठौर ने सामूहिक निर्णय लेकर 15 दिवस का समय देते हुए धरने को स्थगित करने की घोषणा की। NSE 9 का बहुत बहुत धन्यवाद कि रात का 8:15 बज रहा है और 8:15 बजे तक हमारे बीच लगातार आप बने हुए हैं। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री माननीय जवाहर सिंह जी बेड़म साहब डेनमार्क में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी से एक चैनल के माध्यम से उनकी वार्ता हो रही थी, लेकिन राजस्थान में इतनी बड़ी त्रासदी आना, जो एक ही बस में 57 लोगों का जल जाना और 18 डेड बॉडी अभी तक जो मैं न्यूज़ के माध्यम से देख रहा हूँ हो चुकी है, बड़ी त्रासदी है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्पेशल चार्टर विमान से जैसलमेर चले गए, अन्यथा जैसे ही साहब डेनमार्क से आए उन्होंने किस स्तर पे सीएम साहब से बात कर रखी वो तो वो जाने, लेकिन हम लोगों को धरने से वो सीएम साहब तक वो हमारी बात को लेके जाते हैं। दिन में हमारा डेलीगेशन सीएस महोदय मिला, लेकिन सीएस महोदय का नहीं, ये काम सीएम लेवल का काम है, मुख्यमंत्री जी स्तर का काम है। 1800 करोड़ रुपए का मामला है, इसलिए 65,000 लोग अंदर आते हैं 2 वर्ष के छूट का लेटर। लेकिन हमारे नेता नरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि नरेंद्र चौधरी शकल नहीं दिखाएगा इधर आके कभी नेता बन के, 15 दिन में छूट का आदेश भी निकालेंगे। माननीय गृह मंत्री जी ने सब लोगों को, सैकड़ों लोगों को फोन के माध्यम से ऑडियो आप सब लोगों ने सुना, संबोधित किया और ये कहा कि मैं आप लोगों के बीच आता, मैं तो यहाँ आपको खाना भी खिलाता, लेकिन वो घटना होने से, क्योंकि इस तरह घटना तो लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री जी को वहाँ जाना है जैसलमेर, उन्होंने वो यहाँ धरने पे आते, मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वार्ता करवाते, गृह मंत्री जी यहाँ आते, वो आपको लिखित में एक नमूना देते कि भाई इतने दिन में हम कमेटी से बात करके आपकी से लॉ फाइनेंस DOP कहाँ समस्या आ रही है, हमारे लेटर को 2 वर्ष के छूट को बाहर निकलवाते। सब लोगों ने सुना, आप लोगों ने सुना, सैकड़ों लोग जो यहाँ बचे उन सब लोगों ने सुना। गृह मंत्री जी पहली बार आंदोलन के अंदर आप फोन पर गृह मंत्री जी के द्वारा बात की गई और विश्वास दिलवाया कि मैं मुख्यमंत्री जी से आपकी, जैसे वो जैसलमेर से आएंगे, मुख्यमंत्री जी से आपकी जल्दी भेंट करवाऊंगा। इसलिए हमने इस आंदोलन को अभी स्थगित किया। दिवाली की बहुत लंबी छुट्टी है, साहब ने विश्वास दिलवाया है और जल्दी हम तो विश्वास, हमने जो चैनल खड़ा किया है, चाहे हमारे गंगापुर के पूर्व विधायक मान सिंह जी गुजर साहब, बहुत वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, 2008 से लगातार 4 बार से वो MLA का चुनाव लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में बहुत संघ से सारी चीज़ें, उन लोगों ने और माननीय बेड़म साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे लिए एक चैनल तैयार किया। गोपाल जी शर्मा साहब विधायक धरना स्थल पर आए, बीजेपी के सब लोगों ने एक चैनल बनाया है आपके काम को, हमारे काम को करवाने का। तब तक के लिए हम लोगों ने स्टैंड बाई मोड पे हमारे कार्यक्रमों को रखा है, अन्यथा परमिशन तो 4 बजे खत्म हो गई थी, लेकिन रात को 9 बजे तक अगर इस तरह से कार्यक्रम चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सोचना चाहिए, राजस्थान के 24,000 परिवारों को नहीं, 1,10,000 संविदा कर्मियों को, सभी विभागों को, कि कहीं ना कहीं सरकार से काम करवाना तो एक चैनल बनाना पड़ेगा। हमेशा से लाठियां खाई है मैंने, ऐसा नहीं है 17 जुलाई 2023 में कांग्रेस ने लाठियां दी, हमारे साथी टंकियों पे चढ़े, जेल भी गए, सब चीज़ें हैं, सब तरह अपना के देख लिया, लेकिन विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायक और सब लोगों का एक चैनल सरकार तक नहीं बन पाया। भाई नरेंद्र चौधरी जी ने, हम सब लोगों ने मेहनत की, 1 महीने से लगातार यहाँ प्रयासरत थे, उस चैनल को खड़ा किया था कि आज के आज ही मुख्यमंत्री जी से मिलते। लेकिन इस तरह की घटना होना, मैं तो मानता हूँ कि हमने 2 मिनट का मौन धारण भी रखा, और इतनी नितांत घटना होना, इस तरह की घटना में एक मानवता भी होती है। लेकिन गृह मंत्री जी हमारे बहुत बड़े चैनल है, मैं आज भी कह रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी मंत्री ऐसा प्रदेश में सब लोग मानते हैं, क्योंकि वो राधा रानी के भगत है, राधा रानी के हम भगत हैं, और गिरिराज जी की परिक्रमा हम सब लोग देंगे। मैं आपको विश्वास दिलवा रहा हूँ, राजस्थान के 24,000 परिवार गिरिराज जी की पदयात्रा भी देंगे और पहुंचड़ी के लोटा पे भी चलेंगे, हमें विश्वास है, हमने ऐसा चैनल खड़ा किया है। मुझे इस चीज़ से कभी फर्क नहीं पड़ता रामजीत पटेल नौकरी आज रहे नहीं रही, अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं 100% यहाँ सब लोगों को पटक देता, काली दिवाली मनवा देता। रामजीत पटेल ने 76 दिन दिवाली भी तो मनाई थी यहाँ,
सब लोगों ने मनाई थी, अकेले नहीं है, अमरदास जी हैं, सब लोगों ने मनाई, ये प्रमोद विंडा जी है, सब लोगों ने, भाई नरेंद्र जी, भाई प्रवीण जी, केमन जी, सब लोगों ने मेहनत की। लेकिन अब मेहनत पे पानी किसी भी सूरत में नहीं फिरने दिया जाएगा। सफ़ेद तौलिया बांधने में क्या लगता है, हर कोई बांध लेता है, लेकिन हम 1 महीने से जयपुर पड़े। हाँ, नरेंद्र चौधरी जी ने कहा कि 15 दिन में अगर DOP से 2 साल का छूट का लेटर नहीं निकला, कार्यक्रम को स्टैंड बाई मोड किया है। इस तरह की घटना होने के बाद जैसलमेर में जो बस जली, नरेंद्र चौधरी ने कहा कि मैं नेता के रूप में कभी आपको शकल नहीं दिखाऊंगा। तो विश्वास करना चाहिए अपने नेता पर।